पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात चुनाव परिणाम को लेकर सीएम धामी ने दी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी की यात्रा को बताया फेलियर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर जताई खुशी। राहुल गांधी की यात्रा को बताया जीत। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एसपी सुबुद्धि हटाए गए। सुशांत कुमार पटनायक को दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी। मोहन खाल मोटर मार्ग पर एक बारात की गाड़ी हुई अनियंत्रित, 12 लोग हुए घायल। विधानसभा चुनाव के नतीजों में गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ बढ़ रही है। वहीं हिमाचल में इस बार भी रिवाज नहीं बदला है। हिमाचल में इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के परिणामों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। गुजरात में संतोषजनक चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये फेलियर है। उन्होंने गुजरात चुनाव में मिली जीत को भाजपा की उपलब्धि बताया है। मसूरी में पौड़ी गढ़वाल विकास समिति द्वारा मसूरी के शहीद स्थल पर देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर विशेष हवन कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी मौजूद लोगों ने विपिन रावत की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं विपिन रावत अमर रहे के नारे भी लगाए। प्रथम में उत्तराखंड के शहीद और जिन्होंने उत्तराखंड बनाया, इस भारत भूमि में जो भी शहीद हुए इस भारत भूमि की रक्षा के लिए सबको नमन करते हुए, हमारे सीडीएस जो प्रथम रहे स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उनकी जो आज प्रथम पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि में पौड़ी गढ़वाल समिति के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई। क्योंकि वो पौड़ी से बिलोंग करते थे, इसलिए थोड़ा सोचा कि करें, परंतु जो व्यवस्थाएं हैं कि सारी समिति के लोग आए, उन्होंने थोड़ा हवन की व्यवस्था बनाई है, हवन करवाया गया और थोड़ा श्रद्धांजलि की व्यवस्था रखी गई, प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। मुख्य उद्देश्य इसका ये रखा गया कि जो हमारे युवा लोग हैं वो थोड़ा व्यसन की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, और फौज में जाने का मतलब है कि आप व्यसनों से दूर हैं, आपके अंदर एक जज्बा है। क्योंकि मैं भी एक फौजी के पुत्र हूँ, मेरे पिताजी फौज में थे, गढ़वाल राइफल में थे, तो मुझे पता है कि फौजियों के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, कहीं ना कहीं मैं उनसे थोड़ा विदित हूँ उन चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि उन युवाओं को हम कैसे अच्छे पदों पर पहुँचा पाएँ, उनको कैसे हम व्यसनों से दूर रख पाएँ। मुख्य उद्देश्य हमारा बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि का यही था कि हम उनके द्वारा श्रद्धांजलि हम दें और समाज को ये संदेश दे सकें कि हम व्यसनों से कैसे दूर रह सकें। देखिए, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक युवा प्रदेश के साथ साथ यहाँ के युवाओं का सबसे ज़्यादा रुझान आर्मी और सेना की तरफ होता है। और सीडीएस, हमारे प्रथम सीडीएस हमारे विपिन रावत जी हमारे सारे प्रदेश के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल जैसे रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया था कि हम 8 दिसंबर को पूरी मसूरी में उनके जो पुण्यतिथि है उसको बड़े गौरव के साथ और हर्ष के साथ मनाएंगे। क्योंकि किसी भी परिवार में जब कोई भी बच्चा किसी देश के लिए बलिदान देता है तो हम उसे बिल्कुल भी दुख का प्रतीक नहीं मानते, हम उसे गौरव और हर्ष का मानते हैं। और हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए ये गौरव की बात है कि देश के जो प्रथम सीडीएस थे वो उत्तराखंड से थे, और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से लेके और कई स्ट्राइक में और कई भारत के लिए बड़ा योगदान दिया है। और ऐसे ही सेवा करते करते एक दिन उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया, जिसके लिए हम सबको दुख तो है, मगर हमें उनके कार्यों के ऊपर और उनकी जितना भी उन्होंने देश के लिए सेवा की उसके ऊपर बहुत गर्व है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नतीजों के बाद उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। करण मेहरा ने इसे हिमाचल की जनता की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के पोस्टर बॉय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इस जीत का सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी की जुबान का पक्का होना है। नैनीताल जिले के प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी गोपाल स्वरूप भारद्वाज अचानक कालाडूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंच गए, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कक्षाओं में पहुंचकर पठन पाठन को परखते हुए विद्यार्थियों से कई तरह के सवाल पूछे। उन्होंने अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए शिक्षकों और अभ्यर्थियों की उपस्थिति भी देखी। कालाडूंगी राजकीय इंटर कॉलेज में व्यवस्थाओं को देखकर मुख्य शिक्षा अधिकारी का पारा चढ़ गया। उन्होंने यहाँ के प्रधानाचार्य को फटकार लगाते हुए विद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश भी दिए।
फर्नीचर के लिए तो शासन द्वारा लगातार ग्रांट दी जा रही है। हर साल इस बार भी 12,46,000 एक ग्रांट आई थी, 30 लाख एक आई है। और जिला पंचायत में भी हमने उसको प्रस्तावित किया है, जिला पंचायत से भी पैसा रिलीज हुआ है। तो फर्नीचर तो धीरे धीरे हमें सैचुरेट करना है सभी विद्यालयों को। और जहाँ तक विद्यालय भवनों की बात है तो उनको जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें 1.5 लाख तक आपदा के तहत डीएम साहब स्वीकृत कर रहे हैं। तो सभी विद्यालयों को कहा गया है कि वो आपदा के तहत प्रस्ताव बनाकर के प्रस्तुत करें और जो भी उनके छोटे मोटे काम हैं वो सब आपदा के तहत कवर हो जाएंगे। तो उसमें तो जहाँ कम काम है उसमें तो ज़रूरत नहीं है, मतलब हो जाएगा वो तो। लेकिन जो बड़े काम हैं उनको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करके और समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रस्तावित किया जाएगा और ये समस्या जल्दी निपटा ली जाएगी। शौचालयों के लिए तो ऐसा है, उसमें तो ग्राम पंचायत भी अपनी निधि से हेल्प कर सकती है और बहुत सारी जिला योजना में भी कुछ शौचालय प्रस्तावित किए गए हैं। धीरे धीरे टेकअप किया जा रहा है, सबको एक साथ करना तो संभव नहीं है, लेकिन एक एक करके सब समस्याएं जो है निस्तारित की जा रही है। सीमांत सेवा फाउंडेशन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरीनाग में 3 दिवसीय नेत्र कुंभ शिविर आयोजित किया जा रहा है। वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कैलाश बिरजवाल और डॉक्टर दीप्ति गौतम के द्वारा 2 दिन में 1000 लोगों को नेत्र का प्रशिक्षण दिया गया और 180 लोगों का मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। सीमांत सेवा फाउंडेशन के जीवन पंत ने बताया कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के बाद निःशुल्क लेंस लगाया जा रहा है और दवाओं का वितरण किया जा रहा है। के द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया भाई साहब, जो 3 दिवसीय है। इसमें बेरीनाग, डीडी हाट, रंगोली हाट, सिरा घाट और बागेश्वर क्षेत्र के सैकड़ों लगभग 1000 मरीजों को देखा गया। इसमें से करीब 150 मरीजों का आज लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। UKSSC पेपर लीक गिरोह के 3 और सदस्यों के विरुद्ध STF ने गैंगस्टर लगाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF ने 3 और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग चार्ट बनाकर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर दर्ज किए गए 4 मुकदमों में STF द्वारा अब तक 54 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF आयुष अग्रवाल द्वारा बताया गया कि अब तक 21 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान 3 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ इस गिरोह के साथ मिलकर परीक्षा में धांधली किए जाने में सक्रिय भूमिका निभाए जाने पर 3 अन्य अभियुक्तों गौरव नेगी, विपिन बिहारी, संजीव कुमार चौहान के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही सुनिश्चित की गई है, जिसके तहत STF द्वारा संशोधित गैंग चार्ट को बनाकर जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था, जिसको जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। अब पेपर लीक मामले में 24 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला न्यायालय में चलेगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के PRO कृष्ण मोहन शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अयाज अहमद और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के स्टाफ में तैनात रहे IP सिंह के खिलाफ डालनवाला थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि IP सिंह ने अयाज अहमद की प्रमोशन संबंधी आई फाइल पर बिना कैबिनेट मंत्री के संज्ञान में आए प्रमोशन पर मुहर लगा दी। इससे अयाज अहमद प्रमोट होकर मुख्य अभियंता बन गए। कई दिनों से चल रहे विवाद को लेकर कैबिनेट मंत्री शासन और लोक निर्माण विभाग में भी तनातनी देखी जा रही थी। अब सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री के स्टाफ द्वारा ही मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद कई और गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।